एक लड़की रास्ते से जा रही थी तो अचानक उन्हें एक घर पर लिखा हुआ देखा कि ए बंदे, तुझे जन्नत की टिकट चाहिए तो इस घर में आ जा, तुझे यहाँ कंफर्म जन्नत मिल सकती है। अगले दिन जब वो वापस वहाँ से गुजरी तो आज भी उसने देखा कि वो ही बोर्ड लगा हुआ है। उसने अपने शौहर को फौरन कॉल किया कि एक इमरजेंसी है, आप जल्द घर आ जाओ। कुछ देर बाद शौहर भागता हुआ आया। बीवी ने कहा कि अगर आपको आज जन्नत की कंफर्म टिकट चाहिए तो मेरे साथ आओ, आज हम जन्नत का सौदा कर लेते हैं। शौहर ने कहा कि क्या तुम पागल हो, ऐसे कैसे, और कौन जन्नत की टिकट देता है। बीवी शौहर का हाथ पकड़कर उस जगह पर ले गई जहां वो बोर्ड लगा हुआ था। बीवी ने कहा कि ये देखो, पर मुझे कुछ भी पता नहीं कि इस घर के अंदर कौन और क्या है, बस मुझे जानना है कि आखिर इस घर पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको अर्जेंट घर बुलाया ताकि हमें पता चले कि आखिर इस घर में कौन जन्नत की टिकट दे रहा है। शौहर ने जब ये देखा तो वो हैरान रह गया कि आखिर ऐसा क्यों है। वो दोनों फौरन उस गेट पर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। शौहर ने फिर से दरवाजे पर तेज दस्तक दी तो फौरन एक खूबसूरत बच्ची ने दरवाजा खोला और कहा कि क्या आप जन्नत की टिकट लेने के लिए आए हो। बच्ची ने जब ये कहा तो मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। शौहर ने कहा कि बेटा, क्या हमें अंदर नहीं आने दोगी। बच्ची ने उनको घर के अंदर बुला लिया। मियाँ बीवी जब घर के अंदर गए तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स बीमार लेता हुआ रो रहा है। जब उस बुजुर्ग ने दोनों को देखा तो वो बुजुर्ग शख्स हाथ जोड़ते हुए रोने लगे। बीवी ने कहा कि बाबा जी, आप क्यों रो रहे हो और बाहर इस तरह का बोर्ड क्यों लगा हुआ है, आखिर आपको क्या परेशानी है। बुजुर्ग शख्स ने कहा कि बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ और ये है मेरी पोती है, इनके बाप का यानी मेरे बेटे और इनकी अम्मी का एक्सीडेंट में इंतकाल हो चुका है। जब से मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया उसके बाद हमारी गुर्बत की कोई इम्तिहा नहीं रही। मैं इस कदर बीमार हूँ कि अब मुझमें कोई ताकत नहीं कि मैं इस बच्ची को कुछ खिला पिला सकूं। हमारी गुर्बत का ये हाल है कि हम दोनों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और मोहल्ले के लोग इस कदर अपनी जिंदगी में बिजी है कि किसी ने भी हमारे हाल की कोई खबर नहीं ली। जब शौहर ने लड़की की तरफ देखा तो वो बच्ची दोनों हाथ जोड़कर खाना मांगने लगी। जब मियाँ बीवी ने ये देखा तो वो दोनों फुट फुट कर रोने लगे कि या अल्लाह, इस बच्ची पर तू रहम फरमा। शौहर फौरन वहाँ से तेजी के साथ गया और कुछ देर बाद वो खाने पीने का कुछ सामान लेकर आ गया। उस शख्स ने बच्ची को अपने हाथों से खिलाया और उस बुजुर्ग शख्स को भी भर पेट खाना खिलाया। शौहर ने बुजुर्ग को बहुत सारे पैसे देते हुए कहा कि बाबा जी, अब आप कोई फिक्र न करो, मैं आपका हर माह खाने पीना का इंतजाम कर दूंगा और मैं आपके पास अब आता जाता रहूंगा। बुजुर्ग शख्स ने आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद किया कि या रब, तू इस मियाँ बीवी को जन्नत में आला मकाम अता कर। या रब, बेशक तूने तेरे ऐसे ही नेक बंदों के लिए जन्नत बनाई है। वो मियाँ बीवी दोनों बुजुर्ग की इस दुआ को सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे कि आज हमने अल्लाह की रजा के लिए बहुत बड़ी नेकी का काम कर दिया। वो मियाँ बीवी दोनों उस बुजुर्ग से इजाजत लेकर वहाँ से चले गए। अगर तुम किसी को दुख में देखो और उस पोजीशन में हो कि तुम उसकी मदद कर सको, फिर भी अगर तुम उसकी मदद ना करो तो तुम तहज्जुद गुजार भी क्यों ना हो, पर तुम कभी अल्लाह की बारगाह में नेक नहीं हो सकते। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।